मुझे लगता है कि वहाँ जगह के लिए आवेदन किए गए, अब जगह बची नहीं है, जगह और एक्वायर करके सरकार कर रही है। चाहे सतहरिया हो, चाहे पूर्वांचल एक्सप्रेस के बगल में सागन के बीच में 700 एकड़ जमीन एक्वायर कर रही गवर्नमेंट, और वो एक्वायर करने के बाद उसकी योजना बनी है। और मुझे लगता है कि आने वाले समय में जिस ढंग से, भाई एक दिन में कुछ होने वाला नहीं। हमने कहा 2017 के पहले के उत्तर प्रदेश, 2017 के बाद के उत्तर प्रदेश। तो चाहे पूर्वांचल के लोग मुंबई में रहते हो, चाहे पूर्वांचल, ये विधायक पूछिए, आज मतलब हवाई अड्डा कार्गो बन रहा है। कार्गो जिस दिन कंप्लीट हो जाएगा और जहाज शारजहां, दुबई, मस्कत जाएंगी, तो 8 जिले की साग सब्जियां वो सीधे हो जाएंगी। अच्छा, ये बताइए आप लोग, मैं 2,500 एकड़ में औद्योगिक हमारा हब बनने जा रहा है काशी में, 2,500 एकड़। सुनिए, मैं बड़े भाई कृपा शंकर जी की बात और विधायक सुशील सिंह की बात को जोड़ रहा हूं अपने से। मैं अब तक नहीं समझ पाया कि आप लोग जो प्रश्न पूछ रहे हैं यह गुमराह नहीं, कहीं आपके पास ऐसा है कि वहाँ के लोग पलायन कर रहे हैं, पूर्वांचल के लोग? मैं क्लियर कर देता, हम जो यहाँ निमंत्रित किए गए प्रवासी फाउंडेशन नाम की संस्था है। आप ये मान लीजिए, आप खुद स्वयं भी कह रहे हैं कि आपको प्रवासी फाउंडेशन नाम की संस्था बनाई जा रही है, यानी प्रवासी समस्या है, तो समस्या सबसे बड़ी, अगर कार्यक्रम मुंबई में होना तो इसका मतलब समस्या पलायन ही है। नहीं, वो समस्या पलायन नहीं है। आपने एक प्रश्न पूछा, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आपने कहा कि जेवर पश्चिम में है, पूर्वांचल में पलायन है। मैं जानना चाहता हूं कि आप बताएं किस जनपद से पलायन की सूचना आपको मिली है कि वहां के लोग अपना उद्योग छोड़ के, अपना कारोबार छोड़ के वहां से निकल के कहीं बाहर गए हो? डॉक्टर साहब, वहां पर उद्योग है कौन सा? अब पहले सुन लीजिए, ये नहीं, पहले जो मैं कहा हूँ, रुक जाइए, पहले ये चीजें हैं। अब आइए, यह बातें सुन लीजिए। नहीं, यह बातें जो है पलायन की चीज को मैं इसलिए खारिज करना चाहता हूं। उत्तर प्रदेश के इतिहास में मैं समझता हूं कि जितना उत्तर प्रदेश का साल के विकास का बजट अब तक के इतिहास में रहा है, उससे कई गुना अधिक दूसरे देश और दूसरे प्रदेश के लोग आकर के आपके उसी उत्तर प्रदेश में इन्वेस्टर के रूप में आके लोगों ने अपना यहाँ पे इन्वेस्ट किया है। यह इतिहास है, इसको नकार नहीं सकते हैं आप। क्या 2017 या 2014 के पहले कोई देश का इन्वेस्टर क्या इस तरीके का काम किया है? उस समय तो पलायन था, उस समय कोई उद्योग आपके उत्तर प्रदेश में करना नहीं चाहता था, क्योंकि वहां पे जिस तरीके की अराजकता, जिस तरीके का भ्रष्टाचार, जिस तरीके की प्रवृत्ति बन चुकी थी, उस स्थिति में कोई इन्वेस्टर वहां गया नहीं, बल्कि जो कारोबार था उसको बंद करके गए लोग। लेकिन आज वहां की बंद चीनी मिलें चालू हो गई, वहां के बंद सूती कारखाने जो थे आपके, चाहे गोरखपुर में हो चाहे मऊ में हो, ये बंद कारखाने आपके चालू हो गए। आपके जितने भी आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने, देश के जितने भी नौजवान थे, खासतौर से उत्तर प्रदेश में 5 लाख से बढ़ा के 10 लाख रुपया बिना किसी गारंटी के, बिना किसी सूद के, ब्याज के उनको दिया जाता है कि आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में आप आगे बढ़ें। आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में उनको टेक्निकल एजुकेशन दिया गया, उन्हें शिक्षा दिया गया कि आप यहीं पे व्यवसाय करें, यहीं पे कार्य करें। मैं समझता हूं कि अब तक के इतिहास में हम लोग भी एक लंबे समय से राजनीति कर रहे हैं, लेकिन जो हमने पाया है, जो हम लोगों ने देखा है, इस समय हमारा उत्तर प्रदेश सड़कों की इन चीजों को छोड़िए, मैं तो कह रहा हूं विकास के क्षेत्र में, मैं जिस क्षेत्र में जहां से विधायक हूं, बाबतपुर एयरपोर्ट आता है, वहां के चीजों का विस्तारीकरण को आप देख लें। और वहीं पे आप अभी, मैं समझता हूं कि 1 हफ्ता पहले आदरणीय योगी जी ने 800 करोड़ रुपए का एक वहां के लोगों की सुविधा के लिए वहां पे ट्रॉमा सेंटर खोला, 100 बेड का हॉस्पिटल खोला, एजुकेशन हब बनाया, यहीं पे होम्योपैथ कॉलेज का एक यूनिवर्सिटी बनाई। इस तरीके से शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे व्यवसाय का क्षेत्र हो, आपका करखियाओं एग्रो पार्क है, आप उस एग्रो पार्क के बहुत पहले आमूल वहां आके, और वहां के भ्रष्ट जो सरकारें थी उसके माने जिस तरीके का उनका आचरण था, आमूल वहां स्थापित नहीं हो पाया था। आदरणीय योगी जी जब आते हैं उत्तर प्रदेश में, तो आमूल जो भाग गया था यहाँ से, वो आमूल फिर आता है, स्थापित होता है, और आज व्यवसाय को, माने नौकरी को छोड़ दीजिए, मैं यह दावे के साथ कह सकता हूं हर गांव में
जो सुविधा सरकार ने दिया है गौपालन का, 50% से अधिक उनको छूट दिया है कि आप गाय भैंस खरीदिए, सरकार उसका पैसा देगी, उनके रख रखाव के लिए पैसा दे रहे हैं। यह व्यवस्था करके आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में जो भूमिहीन है, जिनके पास कुछ भी कोई काम नहीं है, ऐसे लोगों को घर में गाय भैंस रख करके प्रतिदिन दिन भर अपना कोई काम करने के बाद और वह आ करके कुछ मेहनत करके दूध बेच के डेली उनके खाते में पैसा जा रहा है। मैं तो नहीं समझता हूं कि पलायन है, और मैं इसको भी नहीं नकार सकता। आज महाराष्ट्र में मैं धन्यवाद देना चाहूंगा आदरणीय हमारे फडणवीस जी को कि वह उत्तर भारतीयों को उन्होंने सम्मान दिया। इसके पहले की जो सरकारें थी, जिस तरीके से उत्तर भारतीयों के साथ अपमान किया गया, उन्हें जिस तरीके का उन्हें भेदभाव करके अलग बांटा गया, लेकिन यही भारतीय जनता पार्टी की जब सरकार आती है तो उन्हें अपनाते हैं लोग। और निश्चित रूप में मैं कहना चाहूंगा, वह केवल सब्जी नहीं बेचते हैं, आज बड़े बड़े कल कारखाने उद्योग हमारे उसी पूर्वांचल के लोग यहाँ पे आके लगाए हुए हैं, जहां पे महाराष्ट्र के लोग उसमें नौकरी करते हैं। तो मैं इसको भी नहीं नकार सकता। हम क्यों जाएंगे यहाँ से? हम वहां पे जमीन पे यहाँ पे इतना मजबूत हो चुके हैं कि आज सरकार जब बनती है तो उत्तर भारतीय उस पर निर्णय करता है कि सरकार किसकी बनेगी। हम यहाँ भी मजबूत हैं और उत्तर प्रदेश में भी मजबूत है। इसलिए मैं कहना चाहूंगा, हम इस चीज को आपको नकारते हैं कि हम पलायनवादी, हम पलायन नहीं है। हम मजबूती के साथ, चाहे गुजरात में भी गए हैं, आज देख लीजिए सूरत में जितने बड़े बड़े व्यवसायी हैं, होंगे अगर 60-70% वहां के, तो दावे के साथ कर रहा हूं हमारे उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल के भी लोग वहां पे बड़े बड़े कारखाने खोल करके व्यवसाय कर रहे हैं। तो इसलिए ऐसी चीज आप लोग न करें। मैं चाहूंगा एक अच्छा संदेश दें ताकि हमारा देश और हमारा प्रदेश मजबूती से आगे बढ़े। यही मैं आपको कहना चाहता हूँ।